जय हिंद दोस्तों। आज के एपिसोड में हम लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का ऑनलाइन एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? क्लास आप 10th 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4th जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभिक्रिया 13 को बनाने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर सी है अपचायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्प्रेरक, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जो बनाने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैव रासायनिक। ऑप्शन नंबर बी है उत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर सी है स्वतः उत्प्रेरित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव रासायनिक। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है? क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप दुकान में जाते हैं, यदि आप दुकान में जाते हैं और दुकान से यदि आप मिक्सचर का पैकेट लेकर आते हैं, तो इस पैकेट में आप देखे होंगे कि इसमें 10 ग्राम यहाँ इतना सा मिक्सचर भरा हुआ रहता है और बाकी जो खाली जगह बच जाता है उसमें गैस भरा हुआ रहता है। तो वो जो गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है ना। वो जो गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है। इसलिए गैस नाइट्रोजन गैस भरा होता है क्योंकि जो यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, जो पदार्थ यहाँ पे भरा हुआ है, जो मिक्सचर यहाँ पे भरा हुआ है उसको खराब होने से रोका जाए, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यदि ऑक्सीजन इसमें भरा हुआ रहता तो ऑक्सीजन जो है इससे अभिक्रिया करके इसको खराब कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है। तो जब आप जो मिक्सचर का पैकेट लीजिएगा या फिर कुरकुरा वगैरह ये सब आता है, तो आप देखे होंगे कि बच्चा लोग के देखिएगा ना, इतना बड़ा सा कुरकुरा रहता है, उसमें इतना इतना बस 10-12 गो जो कुरकुरा का जो मतलब मटेरियल है भरा हुआ रहता है, बाकी उसमें केवल हवा रहता है, ठीक है। तो बच्चा लोग जाएगा तो वही बड़ा वाला देख के यही वाला लेंगे, यही वाला, ठीक है। बड़ा वाला लेता है, जब उसको फाड़ता है तो 10-12 गो उसमें पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो उसी को खा के खुश रहता है, ठीक है। तो इसमें जो खाली जगह में जो हवा भरा हुआ रहता है तो वो जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा होता है क्योंकि जो इसमें कुरकुरा या फिर जो भी चीज़ इसमें भरा हुआ है, मिक्सचर वगैरह जो भी चीज़ भरा हुआ है उसको ख़राब नहीं हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्लास 10th में आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए है कोयले का जलना, जल का बर्फ बनना, मोम का पिघलना या नमक का पानी में घुलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयले का जलना। आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में, चैप्टर नंबर 6 में ही आप पढ़ चुके होंगे। फिर भी यदि आप पढ़े हैं तो आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। बस मैं आपको शॉर्ट से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट से मैं आपको बताता हूं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ को आप पुनः उसी जैसा बना नहीं सकते हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक पदार्थ था उसको आप पुनः उसी जैसा बना नहीं सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहे
तो रासायनिक परिवर्तन में जो होता है गुणधर्म परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसका गुणधर्म अलग हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कोयले का जलना, मान के चलिए यहाँ पे तो कोयला था यहाँ पे, अब इसको जला दिए तो बन गया राख। ठीक है ना, राख बन गया। यदि हम फिर से चाहते हैं कि इस राख को इस कोयला जैसा बनाने के लिए, तो क्या आप बनाने पाइएगा? नहीं बनाने पाइएगा। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक ठो और एग्जाम्पल मान के चलिए, मतलब कोई कागज है, कागज को जला दिए हैं। ठीक है ना, मान के चलिए कागज है, कागज को जला दिए हैं, तो जला देंगे तो राख बन जाएगा। यदि फिर से हम चाहेंगे कि इस राख को कागज बना देने के लिए, तो नहीं बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है FeO, ऑप्शन नंबर बी है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी है FeS, ऑप्शन नंबर डी है FeC। तो इसका सही जवाब होगा, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए है बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्पीकरण में बदलना, घी का पिघलना। तो आपको तो पता हो गया कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट से धड़ाक से मार दीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, चूने के पानी का दूधिया होना। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग जो होती है क्या होता है? आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है? जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, सेब काटने पर भूरा होना। तो देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन जो है बर्फ का पिघलना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। तो हम लोग पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में आखिर होता क्या है। बस सेम टू सेम उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी प्रारंभिक पदार्थ को आप पुनः उसी जैसा बना सकते हैं। देखिए जैसे बर्फ था ही, तो बर्फ पिघल के पानी बन गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, पानी बन गया है। यदि फिर से हम चाहते हैं कि इस पानी को फिर से बर्फ बनाने के लिए, तो आप बना दीजिएगा। तो ऐसे जो परिवर्तन होंगे उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक कागज़ है, इसको आप काट दिए, लीजिए काट दिए। ठीक है, तो कागज़ का काटना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि कागज़ को यदि आप काट चुके हैं तो अलग अलग हो चुका है। यदि आप फिर से चाहते हैं कि इसको जोड़ दे, तो जोड़ के फिर आप कागज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। फिर यदि कोई व्यक्ति होगा तो बोलेगा कि देखिए सेव काटने पर भूरा होना भी भौतिक परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुण धर्म जो होगा चेंज हो गया। ठीक है, अगर यदि ऐसे इसमें ऑप्शन रहता कि सेव काटने के लिए केवल सेव काटना, यानी फलों को काटना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए जैसे मान चलिए सेव है, यहाँ पे अगर सेव को हम काट दिए हैं, काट चुके हैं। ठीक है, यदि फिर से उसको जोड़ कर चाहते हैं सेव बनाने के लिए, तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।